मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। तीन कमनों कोटि महामुनिराजों की जय। प्यारी प्यारी बब्बात्माओं, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव और उसके संदर्भ से जुड़ी हुई गौतम गणधर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति और इन सब का वह महापर्व उनकी स्मृति में दीपावली के रूप में हम मनाते हैं, वह अभी कुछ दिन बाद आने वाला है। पिछले सत्र में अपन ने दीपावली का इतिहास, अन्य धर्मों में, अन्य संप्रदायों में दीपावली का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है, फिर चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, आर्य समाज हो, आदि आदि, इसलिए हमने पिछले सत्र में इनकी चर्चा की थी। आज पुनः हम इस सत्र के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, कुछ कहने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर केवल ज्ञान को प्राप्त होकर समोषण में भी विराजमान होकर और जब आयु का अंत उन्होंने जान लिया तो समोषण का भी निग्रह करके और उस तेरस की तिथि को धन्य कर गए, जिसको आप धन्य तेरस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब वह धन्य तेरस अब धन्य ना होकर धन के रूप में परिवर्तित हो गई। ये पिछले सत्र में आपको बताया था। उस धनतेरस में आप क्या करते हैं और क्या किया जाता है, उसकी चर्चा होगी। उसके पूर्व थोड़ा सा, चूँकि महावीर भगवान अपने उस समस्त परिग्रह को त्याग कर और समोषण का को भी निग्रह कर अपने आत्मध्यान में लीन हो गए, निज स्वभाव में स्थित हो गए। और मोक्ष पुरुषार्थ तो कहा जाता है कि उस फाइनल पेपर के समान हुआ करता है, उस फाइनल परीक्षा के समान हुआ करता है जिसमें 100% नंबर पाने वाला छात्र ही पास हो सकता है। इसमें 100 में से 36 नंबर अगर आते हैं तो 64 नंबर में आप फेल माने जाते हैं। तब वह व्यक्ति धर्मादि पुरुषार्थ से अपेक्षाकृत अधिक अंक न मिलने पर पास तो हो सकता है, परंतु मोक्ष में वह चलने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म की एक कणिका भी अगर रह जाए तो वह जीव मोक्ष का पात्र नहीं होता है। देखो, 14वें गुण स्थान में द्विचरम समय में 72 प्रकृतियों का जब प्रभु क्षय कर देते हैं, मात्र 13 प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं, परंतु उनकी सत्ता में रहते हुए भी उनको हम मुक्त नहीं कहते, संसारी ही कहते हैं, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ के लिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे तो केवल छोड़ने की आवश्यकता है। अज्ञानी जीव जिन पर पदार्थों में अपने आप बहुत समय से जुड़ता रहता है, पति पत्नी मित्र धन संपत्ति आदि, इन सबको वह जुड़ने में कितना समय अपना लगा देता है, ज्ञानी जीव उन्हें अंतर मुहूर्त में ही छोड़ देता है। फिर चाहे वो चक्रवर्ती की ही संपदा क्यों ना हो, जिसके 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 जिसकी रानियाँ, ऐसे सब कुछ बड़े वैभव संपत्तिशाली वह चक्रवर्ती 60,000 वर्ष जो दिग्विजय यात्रा करके आता है, वह सब छोड़ देता है एक क्षण मात्र में, एक अंतर मुहूर्त में। और जैसे ही दीक्षा लेते हैं और केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लेते हैं, ऐसा वह उनका ध्यान, ऐसा उनका वह निष्प्रग्रहीपना। परंतु वैभव तो जुड़ने में वर्षों लग जाते हैं और छोड़ने में मात्र कितने वर्ष, वर्ष नहीं, केवल अंतर मुहूर्त में काम हो जाता है और सारे वैभव को छोड़कर वो सर्वज्ञ बन जाते हैं, मुमुक्षु बन जाते हैं। जो साथ में लगे हुए परद्रव्य को छोड़ना चाहता है, मुमुक्षु वह कहलाता है। अपने साथ लगे हुए परद्रव्य को जो छोड़ना चाहता है, मोक्ष को चाहता है, वह मुमुक्षु कहलाता है। और मुमुक्षु वो कहलाता है जो परद्रव्य को जोड़ता, ग्रहण करता रहता है, अपना 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 रखता जाता है। मुमुक्षु यदि बनना है, चाहते हो
कि मैं मुमुक्षु बनूं तो पहले परद्रव्य को छोड़ो, आज छोड़ो चाहे फिर छोड़ो, मुक्ति तो अभी बगैर छोड़े नहीं मिल सकती है, यह निश्चित है। प्रभु ने ऐसा ही किया, पहले राज छोड़ा, मुनि बने, फिर केवल ज्ञान को प्राप्त किया, अब मुक्ति को प्राप्त होने जा रहे हैं तो उस समूषण की विभूति को भी उन्होंने त्याग दिया, उसको भी छोड़ दिया। वह तेरस का दिन था, उसको भी धन्य कर दिया, वह तेरस। उसके बाद आती है आपकी चतुर्दशी। वह चतुर्दशी क्या है, उसको क्या, तो यम चतुर्दशी तेरस के दूसरे दिन आती है। यम यानी कि धारण करने वाले वे भगवान महावीर स्वामी जो पंच यम बोले जाते हैं। पंच यम से तात्पर्य पंच महाव्रत, उसको धारण करने वाले उन महावीर स्वामी उन भगवान का यम का जो उन्होंने धारण किए थे वह अंतिम दिन था जब वे इन पंच महाव्रतों के फल को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उसका नाम यम चौदश है या निर्वाण चतुर्दशी है। लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ और थी जो आप करते हैं लेकिन बताते नहीं हूँ। जैसे कि और भी अन्य जगह पर कुछ ब्रह्म सागर महाराज जी कहते हैं कि उनके जीवन की वो घटना है कि एक टेसू का फूल आता है और वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने भी अपने गृहस्थ जीवन काल में किया है कि तेरस के दिन उस टेसू को लाया जाता है। वो प्राय करके ये मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद की ओर ही इसका प्रचलन है। तो वहाँ पर उसको लाकर टेसू को 2 दिन घर में रखा जाता है और दीपावली के दिन उसमें भी पटाखा आदि लगाकर उसको भी फोड़ दिया जाता था। अब ये सारी प्रथाएं चल रही हैं, लेकिन आपने देखना है कि इसमें क्या सच्चाई है और हमें किस सच्चाई से जुड़ना है। तेरस का दिन और फिर उसका अगला चौदस का दिन, ये दोनों दिन आपके लिए छोटी दीपावली के रूप में आते हैं। क्यों आप इसको मनाते हैं यह आपको समझ में आ गया। तेरस का और चतुर्दशी का अगला दिन अमावस्या का जब प्रारंभ होगा तो उस दिन सुबह आपको सुबह सुबह, लेकिन रात ही चाहिए, पूर्ण सूर्योदय नहीं चाहिए। सुबह माने तो सुबह ना हो पाए और रात तो हल्की चाहिए। आपको यह नहीं देखना कि सुबह सुबह ही हम भगवान को लाड़ू चढ़ाएंगे, हम सुबह सुबह भगवान की पूजा कैसे करेंगे, हम भगवान का अभिषेक कैसे करेंगे। हमें तो रात में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड में कहा जाता है कि दिन ना ऊँगो और वीर प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। हल्की अंधियारी रात और शुभ प्रभात होने को है, उसके बीच की अवधि में प्रभु मोक्ष गमन कर गए थे। इस प्रकार हम उनकी पूजन उस समय ही करें जिस समय भगवान निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त हुए थे। देवलोग भी उसी समय स्वर्गों से आए थे और भगवान की पूजन की थी उन्होंने भी। अब हम सोचें कि रात्रि है, पानी लाएं, अभिषेक कैसे करें, पूजन कैसे करें, तो वह ज्ञान हमारा अज्ञान रूपी कहा जाएगा। क्योंकि जिस दिन साल में वह एक ही दिन हुआ करता है कि सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े शुद्धि आदि पहनकर मंदिर जाते हैं और वहाँ पर उस प्रत्युष बेला में ही हम प्रभु का अभिषेक और पूजन, उनका स्तुति पाठ, निर्वाण कांड आदि पढ़कर वह लाड़ू चढ़ाते हैं और प्रभु की उस मोक्ष गमन की विधिवत महोत्सव के साथ उस निर्वाण कल्याणक को मनाते हैं। हम उस समय जब बहुत छोटे थे तो माता पिता भी मंदिर ले जाते थे। उस समय लाड़ू मिलता था तो जानते नहीं थे कि चढ़ाना है कि खाना है, तो मिलता तो था। बाद में ज्ञान हुआ कि नहीं, खाने को तो बाद में लाड़ू घर में मिलेंगे, ये तो मंदिर में चढ़ाने के लिए हैं। तो बच्चे ऐसा करते हैं प्राय करके, तो बच्चों को भी ये संस्कार माता पिता देते हैं, साथ में ले जाते हैं और बताते हैं। आज जिस ज्ञान में बच्चे चल रहे हैं तो विश्व का ज्ञान तो उन्हें बहुत है, लेकिन अपने धर्म का ज्ञान उन्हें कितना है ये आपको सोचना है और देखना है। टेम्पल डे एक दिन का हुआ करता है, लेकिन हमारा टेम्पल डे एक दिन का नहीं, प्रतिदिन का है। 1 हफ्ते, 15 दिन, 300 दिन, 365 दिन, पूरे वर्ष भर हमारा ये कार्यक्रम चलता है। लेकिन पर्व आदि आते हैं, निर्वाण कल्याणक आते हैं, जन्म तिथियाँ आती हैं, 5 कल्याणकों के, तीर्थंकरों के आदि हम मनाते हैं ताकि हमारी ये संस्कृति और हमारे संस्कार सुरक्षित बना रहें। क्योंकि वर्तमान शासनकाल वर्तमान महावीर स्वामी का है, इसलिए हम उनका भी निर्माण कल्याणक बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ महामहोत्सव के रूप में मनाते हैं। हर व्यक्ति, हर घर का प्रत्येक जैन व्यक्ति
और जैनेतर व्यक्ति भी इसमें शामिल होकर भगवान के निर्माण की खुशियाँ मनाते हैं, भावना भाते हैं कि प्रभु जैसा आपने प्राप्त किया उस वैभव को हम भी प्राप्त करें, क्योंकि संसार में दुख के सिवा तो और कुछ मिलता ही नहीं है। जब इस तरीके से आप सुबह भगवान की स्तुति प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और उसके बाद निर्माण कल्याणक मनाने तो दीपावली का यह महोत्सव मनाना हमारा सार्थक होता है। दीपावली सुबह ही मनानी है। दीपावली मनाने का प्रयोजन सुबह का ही है, क्योंकि सुबह नहीं हो पाए और सुबह हो जाए, इसके पहले रात्रि समाप्त हो जाए, नहीं हो पाए, उसके बीच में ही आपको ये कार्य करना है। क्योंकि सुबह होने से पहले आपके लाड़ू चढ़ाने के बाद आपको बाहर का उजाला दिखना चाहिए। दिन ना ऊँगो किरण ना फूटी और वीर भये निर्वाण माँ। दिन का उजाला नहीं हुआ और किरण सूर्य की नहीं आई, उसके पूर्व ही भगवान मोक्ष को गमन कर गए। सुबह होने को थी, रात्रि जाने को थी, इसके बीच की अवधि को उस समय आपको उस प्रत्युष बेला में काम करना है। लाड़ू चढ़ाने के बाद 5:30 बजे सुबह आप देखेंगे तो अंधेरा रहता है, लेकिन 5:30 से 4 बजे के बीच में 15 मिनट बाद लगभग 5:45 बजे आप देखेंगे। 4 बजे तो आप लाड़ू चढ़ाएंगे नहीं, लेकिन सुबह 5:30 बजे से 5:45 बजे के बीच में आप देखोगे कि बिल्कुल उजाला भी हो जाता है और 5:30 से 5:45 बीच में हल्का हल्का अंधेरा भी रहता है। तो आपका यह लाड़ू चढ़ाने का कार्यक्रम विधिवत रूप से माना जाएगा। तभी आप चढ़ाओगे तो आपको हल्के अंधकार में इस कार्य को करना है। तब आपको समझ में आएगा कि आप प्रभु के निर्वाण के समय से, मोक्ष गमन के समय से अपना उस समय मिला रहे हो। आपको ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति को इसी तरह के भाव आना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कि मैं रात में पूजन नहीं करता, रात में अभिषेक नहीं करता। ये सारी ज्ञान एक तरफ रख देना चाहिए। भगवान का कल्याणक हो रहा है, भगवान मोक्ष गमन कर रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं, और उसी समय स्वर्गों से देव आकर कल्याणक मना रहे हैं, दिव्य दिव्य वस्तुओं को अर्पण कर रहे हैं, और हमें अपनी वहाँ पर ज्ञान नहीं लगाना। कुछ चीज़ें परंपराओं से हटकर भी हुआ करती हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता। ऐसा पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज जी कहते हैं। यह भी अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अवसरों पर अवसर पाकर काम करना चाहिए। जब जैसा अवसर आता है हमें उस अवसर के अनुसार भाव बनाना चाहिए, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। 4 दिन का है उत्सव का पर्व, 13, 14, अमावस्या और एकम। अमावस्या के दिन शाम के समय पर क्या हुआ था? भगवान का तो सुबह केवल मोक्ष गमन हुआ था, लेकिन शाम के समय गौतम गणधर को, जो प्रथम गणधर भगवान के बने थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उत्सवों की परंपरा जो चल रही थी, सब लोगों के अंदर उल्लास और उत्साह बढ़ता जाता था। आपके पुण्य से एक से बढ़कर एक उत्सव और अवसर चले आते हैं। आपस में ऐसे ही आप सब मिलकर उत्सव को मनाते हैं, महोत्सवों को मनाते हैं, उल्लसित रहते हैं, हमेशा मिठाइयाँ खाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, बांटते रहते हैं, और मिलजुल कर ऐसे सौहार्द का वातावरण निर्मित कर लेते हैं कि आपको देखकर भी एक मिथ्या दृष्टि के भाव, आपको धर्म को मानने के, उसको पूजन भक्ति करने के, आपके साथ मिलने के, आपके साथ उठने बैठने के, सब कुछ उसके अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं। आपके उस सात्विक प्रवृत्ति को देखकर, आपके उस वात्सल्य प्रेम प्रीति को देखकर एक मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। उसके भी भाव जिन्हें प्रभु के चरणों तक आने के हो जाते हैं। ऐसे ही उत्सव का बहुत बड़ा आयोजन और प्रयोजन भाव हुआ करता है। यही प्रयोजन पहले चलता था। आप देखो, दीपावली के दिन सभी लोग शाम को मिलते थे, आपस में भाईचारे की तरह व्यवहार करते थे, गले मिलते थे, एक दूसरे के यहाँ पर जाते थे, एक दूसरे के घरों में जाकर मिठाइयाँ आदि, एक दूसरे का लेन देन, भोजन पानी आदि किया करते थे, और जो जिसके घर में जाएगा उसके घर में उसको मिठाइयाँ आदि खाने को मिलती थीं, बधाइयाँ मिलती थीं, और जो कुछ रखता थे घर में उसको लेकर भी दूसरों के घरों में, या जो अपने यहाँ पे नहीं आ पाते, कुछ निर्धन परिवार भी हुआ करते थे, तो माँ भी 2 दिन से तैयारियां करती थीं, 2-3 दिन पहले त्योहारों पर, और नाश्ता पानी आदि बनाती थीं, गुजिए गुलाब जामुन आदि, उनको लेकर भी हम लोग उन निर्धन परिवारों में जाते थे और उनके घरों में भी देकर वो आते थे, जिसको पावना बोलते थे। उसको पावना बोलते थे। पावन है आज का दिन, तो भगवान पावना दे दीजिए, मतलब कुछ नाश्ता मीठा आदि दे दीजिए, तो हम भी उस आपके साथ उस महोत्सव में शामिल हो सकें। किसी के घर में अगर कोई नहीं है और नहीं भी पहुंच पाता है, तो भी उनको याद करके उन तक संकेत पहुंचाते थे। नहीं मिलते थे तो उनके घरों में बाद में दे के आते थे। ऐसे वह वातावरण पारस्परिक प्रेम का, उल्लास का इस दिन आता है। जब अमावस्या की शाम हुई तो एक प्रसंग और जुड़ गया था कि भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर जो गौतम स्वामी थे,
उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान के उत्सव के लिए देव पुनः सुबह तो भगवान के मोक्ष गमन के लिए आए थे उत्सव मनाने, शाम को पुनः भगवान के केवल ज्ञान का उत्सव मनाने आए। तो एक दिन में 2 दिवाली मनी थी, सुबह भगवान के मोक्ष कल्याणक की और शाम को केवल ज्ञान के प्रतीक, केवल ज्ञान की खुशी भगवान के उत्सव के रूप में आपने दीप मालिका को जलाकर मनाई थी। ऐसे उस केवल ज्ञान की पूजन करने के लिए उस दिन शाम को फिर देवों का आगमन हो जाता है, लोगों के लिए पुनः उल्लास का वातावरण निर्मित हो जाता है। आज सुबह तो दीपावली मनाई, अब शाम को भी दीपावली मनाएंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। सुबह थोड़े अंधेरे में दीपावली मनी थी और शाम को भी अंधेरे में दीपावली गोधलू बेला में मनी। कितना बढ़िया दिन है, कितना अच्छा प्रसंग बन रहा है कि कणधर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। अब तो देखो केवल ज्ञान होने के बाद कुछ समय तक लोगों में अब ये बातें हो रही, पता नहीं कितने वर्ष हो गए, 200, 400, 800। उसके बाद धीरे धीरे जब आदमी के ज्ञान का पर्दा हटता चला जाता है तब केवल परंपराएं रह जाती हैं और जीवन उसी में ढलता चला जाता है हमारा। अब आप शाम को क्या करते हो, क्या होता है घरों में, अब क्या करना भूल गए हो तो याद करो कि दादी मामी नानी आदि ने कुछ तो शाम के वक्त किया होगा। पहले गोबर से एक रचना की जाती थी हर घर में और उसमें बड़े बड़े खांचे बनाए जाते थे। और किसी घर में जाके देख लेना, आज भी जैनेतर समुदायों में ये परंपरा चलती है। यह क्यों है? यह उस ज्ञान का ही प्रतीक है, क्योंकि रचना करते हैं, गोल चक्र बनाते हैं, उसमें कुछ खांचे बना दिए जाते हैं। ये खांचे किसका प्रतीक हुआ करते हैं? वो खांचे होते हैं 12 सभा का प्रतीक। उन 12 सभाओं में शक्कर आदि के कुछ खिलौने बनाकर उसमें रख देते थे और उसमें कुछ बनाते भी थे, हाथी घोड़ा मनुष्य आदि। तो उन खिलौनों को इन खांचों में रखा जाता था और जो वो खांचे एक समूषण का प्रतीक के रूप में बनाते थे। उसका मतलब है उस समूषण में मनुष्य भी हैं, देव भी हैं, त्रियंची भी हैं, मुनि हैं, आरिका आदि आदि। यह सब उस स्वरूप की परंपरा को दिखाने के लिए बनाते थे और आज भी कई जैनेतरों में यह मनाई जाती है। जैन लोगों में तो ये परंपरा प्राय लुप्त सी हो गई है, अब देखने में अभी नहीं आती, कोई बात नहीं। अब देखो बीच में एक चीज़ और रखी जाती थी जिसको घरेंडी बोलते थे। ये वह एक गट्टी जो कुछ भी आपकी भाषा में आप समझें, वह भगवान जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए गणधर परमेष्टि हैं, वह उनका प्रतीक होता था कि मुख्य बीच में वो बैठे हुए हैं। उन्हीं गण को गणधर कहा जाता है जो परमेष्टि के रूप में प्रतीक हैं और उन्हें गणेश भी कहा जाता है। गणों में जो ईश होते हैं उन्हें गणेश कहा जाता है। अतः गणेश जी को उस दिन इंद्रभूति गौतम गणेश जी को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्त हुई थी और गणेश जी की लक्ष्मी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी भी अलग अलग तरीके से पूजन की जाती है। कई लोग उनकी फ़ोटो रखकर अपनी मान्यता के अनुसार पूजन प्रतिष्ठा करते हैं। गणेश गणधर परमेष्टि को लक्ष्मी अर्थात केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई। यह भारत में आध्यात्मिक वातावरण का एक भारत रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे प्रलोभनों ने इसे आध्यात्मिक भाव को भुला दिया और अपने उसी भौतिक भाव पर आ गए, लौकिक भाव पर आ गए और हमें बस धन की ही इच्छा रह गई। बाकी हमारी सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गईं, भंग हो गईं। आचार्य भगवान ने कहा है, ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभानंद नंदितम निष्ठार्थ मजम नौमी परमात्मानम अव्ययम। ज्ञान लक्ष्मी की उन्हें प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, वह हम भूल गए। उस दिन हम क्या करने लगे, इस तरीके से यह सब काम करके शाम को भी घरों में पूजन होने लगी। उस दिन यह भी किया जाता है कि नए नए बही खातों पर अंकन किया जाता है। पुराने बही खातों को तेरस के दिन ही लेखा जोखा पहले समाप्त कर दिया जाता था, नए बही खाते बनाए जाते थे। आज भी उन्हीं बही खातों पर लेखन करके अगर आपको अपनी दुकानों में नए बही खाते रखना है तो उन नए बही खातों पर लेखन करके यह मानकर वीर निर्माण संबत से प्रारंभ होने के कारण इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं मालूम कि आप जैनों का नया वर्ष कब से प्रारंभ होता है। जैनों का नया वर्ष भगवान महावीर स्वामी के निर्माण कल्याणक के दिन से प्रारंभ हुआ करता है। नया संवत्सर वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा ही नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम नए बही खातों को आगे बढ़ाते हैं व्यापारी वर्ग और अपना नए वर्ष का व्यापार नए ढंग से आगे चलाएंगे। उन बही खातों पर यही लिखा जाता है, श्री महावीराय नमः, श्री बड़े बाबाय नमः, श्री आचार्य विद्यासागराय नमः आदि आदि। और नए बही खातों पर अच्छे रंग से, रोली से, केसर से, उंगली से आदि आदि ये सब आप लेखन कार्य कर लेते हैं। और दुकान पर दीपावली को भी इस ढंग से वहाँ पर आप मनाते हैं। एक दीपक ले जाते हैं, जनवाणी को रखते हैं, फ़ोटो को रख लेते हैं और वहाँ पर दिवाली मनाते हैं। केवल ज्ञान का प्रतीक आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। घर पर भी यदि शाम को दीपावली मनाना है तो सब परिवार के लोगों के साथ बैठकर
भगवान महावीर स्वामी की फ़ोटो के साथ जन्माणी रखकर वहाँ पर अपने लिए एक मंगल कलश रखें। उस समय आपको वर्धमान भगवान की कोई स्तुति, चाहे वह पूजन हो, स्तुत पाठ हो, आदि आदि, उसको पढ़कर महावीर अष्टक के रूप में उसको भी वर्धमान स्तुत के रूप में पाठ करें और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर घर में स्तुति पाठ आदि करें और अपने आनंद के कार्यक्रम में जो कोई भी हो आपको अपने कर लें। शाम को भी अपने घरों में स्तुति पाठ आदि करके इस दीपावली का हम प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि यह गणधर परमिष्टि जुड़ी हुई घटना हुई और गणधर परमिष्टि के केवल ज्ञान की जो 64 रिद्धियाँ होती हैं उनके प्रतीक रूप 16 दीपकों की 4-4 बातियाँ लगाकर ऐसे 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप उन गणधर परमिष्टि की हम आराधना किया करते हैं। शाम के समय किसी अच्छे स्थान पर बैठकर सामने पाटा रखकर उस स्थापना रूप फोटो लगाकर पूजा आराधना हम करते हैं। यह किसके लिए की जा रही है? यह उत्सव गौतम गणधर जी के लिए नहीं, केवल ज्ञान शाम को प्राप्त हुआ उसके लिए की जा रही है। मंदिर में जाकर शाम को कुछ दीपक लगाते हैं, फिर अपने घरों में भी लगाए जाते हैं। जो आप करते हो वही करो, जो मूल सैद्धांतिक है उसे अपने ज्ञान में रखे रहो। सुबह निर्वाण कल्याणक हुआ, वस्तुतः दीपावली का संबंध निर्वाण कल्याणक से है, शाम को केवल ज्ञान के कल्याणक से है, लेकिन मुख्यतः उसमें हमें निर्वाण कल्याणक के सुबह के समय को ही देना है। आप सुबह भी दीपावली अपने घरों में जला सकते हो, मना सकते हो, क्योंकि दीपावली दीपों की आवली पंक्तियाँ दीपक से जो जलाकर आप लगा के रखते हो, ऐसी दीपावली अपने घरों में दीपक की पंक्तियों को भी जलाते हैं, बनाते हैं, अपने घरों में मंदिरों में दीपावली का प्रयोग करते हैं। शास्त्रीय आधार पर ये इतनी संक्षिप्त जानकारी आपको पूज्य प्रणम सागर महाराज जी के वर्धमान चरित्र नामक उस ग्रंथराज से लेकर आपसे चर्चा की। आप जो कुछ भी सुन रहे इस बात को अवश्य सुने और लोगों को भी सुनाएं, ताकि लोगों के अंदर एक सम्यक ज्ञान की बात आए। जो लोग धीरे धीरे लाइन से हट गए और पुनः उन्हें लाइन पर आना होगा, ताकि उन्हें पता चले कि निर्वाण का कितना बड़ा महत्व हुआ करता है। अन्य जो कुछ भी परंपराएं वे सब बात की हैं, सबसे बड़ी परंपरा तो हमारे यहाँ वीर निर्माण महोत्सव के रूप में है। और वीर निर्माण संबंध की जानकारी तो हर बच्चे को होना चाहिए। जैसे आपको अपने बर्थडे की, जन्मदिन की जानकारी हुआ करती है, आपकी अपनी उम्र की जानकारी हुआ करती है, ऐसे ही भगवान को निर्माण हुए, उनको मोक्ष गए हुए कितना समय हो गया, इसका भी हमारे लिए जानकारी होना चाहिए। अभी वीर निर्माण संबंध 2649 चल रहा है और अभी इस दीपावली के पश्चात वीर निर्माण संबंध 2650 हो जाएगा। इसमें आपको भगवान को निर्माण वर्ष 2549 हुए और 2549 वर्ष इस दीपावली के पश्चात 2550वां वर्ष वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। इतनी जानकारी पर्याप्त है। आपको जो आपसे कहा निर्माण का संबंध किससे, भगवान महावीर स्वामी से, उसमें कहीं कोई विसंगति नहीं। आप किसी भी उस समय पर उनकी भक्ति पूजन आदि कर सकते हैं। समय का ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन में पद को भी प्राप्त हों, ऐसे मंगल भाव के साथ वंदे तद्गुण लब्धये। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय।